seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and it's been going on for a long time. So let's see what happens. ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तवक्को है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा त्यारा बरदार जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। ईरान से डील नहीं हुई तो उसकी जरूरत पड़ेगी। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जेनेवा में होगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत स्टीव विटकॉफ और जेरेड क्रिशन करेंगे। ईरान की जानिब से वजीर खारजा अब्बास अरागची नुमाइंदगी करेंगे। ओमानी वजीर खारजा सालिस का किरदार अदा करेंगे और मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है स्टीव विटकॉफ ने ईरान से मुताल्लिक पैगाम ओमानी वजीर खारजा को दिया था, जो उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी को दे दिया। अली लारिजानी ने अमरीकी पैगामात मिलने की तस्दीक कर दी थी। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। अमरीका सिर्फ ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने रॉयटर्स को बताया इस मरतबा हमले की मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक़ वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बायस होगी। अमरीका को पूरी तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पास-तरान इनकलाब ने खबरदार किया है अमरीका ने हमला किया तो किसी भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बेनकाब। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातिलाना साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत में इतराफ जुर्म कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ और मोदी हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के तफसीली बयान में कहा गया मुलजिम निखिल गुप्ता ने सिख अलहदगी पसंद तहरीक रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। निखिल गुप्ता ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जामात कबूल किए। अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय शहरी को कटहरे में खड़ा किया। इस्तगासा ने कहा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद न्यूयॉर्क में दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। कत्ल बराए उजरत, साजिश के इल्जाम पर ज्यादा से ज्यादा 10-10 साल और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश पर 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली टैरिफ में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर मुज़ाकरात। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने बयान में कहा है टैरिफ में इजाफे का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर न डालना जाए। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट प्रोग्राम अहदाफ के अंदर है। नुकसानात में कमी और रिकवरीज में बेहतरी से सर्कुलर डेट कंट्रोल में है। रॉयटर्स का कहना है मुजव्वज़ा बिजली टैरिफ में रद्दोबदल से महंगाई बढ़ने का खदशा है। कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। इस वक्त स्टेट की जो रिट है वो रिवाइव हो गई है। रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। कच्चे में रियासत की रिट बहाल कर दी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जाय पनाह नहीं। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कच्चे का इलाका तकरीबन 100% क्लियर करा लिया गया है। 500 जराइम पेशा अफराद ने हथियार डाले। सिंध हुकूमत की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। जराइम पेशा अफराद को टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक किया गया। कच्चे के इलाकों को भी तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। कच्चे में सड़कें बननी चाहिए, ग्रीन बस चलनी चाहिए, नए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, अस्पताल बनाएंगे। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत की मौजूदा सूरत हाल, आतिश ज़दगी के बाद नुकसान का जायजा। जुडिशल कमीशन तामीरात और रास्तों से मुतालिक भी जांच करेगा। जुडिशल कमीशन ने जाबहक अफराद के अहल खाना को पीर को DC ऑफिस तलब कर रखा है। दीगर महकमों को 18
फरवरी के लिए नोटिस जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ और चीफ फायर ऑफिसर भी गुल प्लाजा पहुंच गए। डॉक्टर ने भी जुर्म किया जो आई ड्रॉप्स डाल रहा था, जिसको पता था कि आंख खराब हो रही है। ये सुपरिटेंडेंट मुजरिम है गफूर अंजुम, इन्होंने स्पेशलिस्ट नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तो इमरान खान कहते मेरी आंख में नजर ही नहीं आ रहा था। आप इमरान खान का इलाज करवाएं, उसके डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवाएं। बानी पीटीआई की आंख के इलाज में गफलत पर डॉक्टर और जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम मुजरिम हैं। अलीमा खानम कहती है बानी का इलाज उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में कराएं तो आपके इस इकदाम को सराहेंगे। उनके डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में इलाज कबूल नहीं। बानी पीटीआई के जाती मौलवी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलियात हैं। मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं बानी की मेडिकल हिस्ट्री 20 साल से जानता हूं। दूसरी आंख की बेहतरी के लिए जरूरी है टीम मिलकर काम करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल तश्कील दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर्स का पैनल जल्द बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियत ने बैरिस्टर गौहर को आगाह कर दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना दूसरे रोज भी जारी। इस वक्त शदीद तकलीफ हुई, जेन्युइन, उसको एड्रेस कर लिया गया और आज भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमरान खान साहब की, वो उनका हक है, उनको मिलेगा, मनोमन मिलेगा, उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलेगा। इमरान खान जब तक जेल में है, ये सब पीटीआई वाले इक़्तिदार में है, वो अब मफरूज़े के तौर पे वापस आ जाएंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे पीटीआई वाले। बानी पीटीआई का जो हक है मिनोअन अमल मिलेगा। चीफ जस्टिस जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। बानी पीटीआई की बिनाई 15% है तो उस पर मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बानी पीटीआई जब तक जेल में है पार्टी इख्तियार में है। पीटीआई जल्द पार्लिमानी कमेटियों में वापस आएगी। कोलंबो में मैदान ने जंग सजने में एक दिन रह गया। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले के लिए खिलाड़ियों के हौसले बुलंद। ग्रीन शर्ट्स की रवायती हरीफ को धूल चटाने की तैयारी। कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में 3 घंटे का तवील प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। पाक भारत मुकाबला कल कोलंबो में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बाबर आजम कहते हैं भारत के खिलाफ कई मैचेस खेले हैं। ऐसे मुकाबले में खुद को पुरसुकून रखना होता है। बाहर की बातें ना सुने, क्रिकेट पर तवज्जो रखें और परफॉर्म करें। शाहीनों जान लगा दो, भारत को कोलंबो में हरा दो। पाक भारत मैच देखने के लिए क्रिकेट फैंस बेताब। शायकीन का कहना है बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। किसी को साइम तो किसी को साहबजादा फरहान से उम्मीद। पाक भारत मैच के लिए शोबिस सितारे भी पुरजोश। अदाकारा सादिया इमाम कहती हैं दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। भारत हारने के लिए तैयार हो जाए। जीत का सहरा पाकिस्तान के सर सजेगा। उस्मान तारिक अच्छे स्पिनर हैं, उनके खिलाफ देखभाल कर खेलना होगा। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने बल्लेबाजों को खबरदार कर दिया। कहते हैं मैच में उस्मान तारिक का बहुत अहम किरदार होगा। अगर उस्मान तारिक गलत है ना तो जो लगान मूवी जिसने बनाई थी वो मूवी गलत बनी थी। उसमें भी तो तारिक बोला ऐसा। अभी तो वो अगेंस्ट इंडिया खेला ही नहीं है शोएब। एग्जैक्टली। तो अभी से वो ये हालत है इंडिया की। इतनी मीडिया पे बात सईद अजमल की नहीं हुई जितना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल रहा है। अब इसकी हाइप इतनी बन गई है इकरार, और ये जो गेम में वापस ला सकते हैं। उस्मान तारिक से भारत अभी से घबरा रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन गलत है तो लगान फिल्म भी गलत है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा इतनी बात सईद अजमल की नहीं हुई जितनी उस्मान तारिक की हो रही है। उस्मान तारिक पर भारत चांस नहीं लेगा। अबरार और उस्मान मैच विनर हो सकते हैं। अदाकारा मिजना वकास बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने ख्वाजा आसिफ का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात में बीएनपी ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक आम इंतखाबात में बीएनपी ने 209 और जमात इस्लामी ने 68 नशिस्तें हासिल की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बीएनपी को जीत पर मुबारकबाद। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश में नई क़यादत के साथ काम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फ़ोन। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इस्लामाबाद में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत। सलामती काउंसिल के सदर के बयान में कहा गया, सलामती काउंसिल के अरकान ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। सलामती काउंसिल के अरकान ने दहशतगर्दी के जिम्मेदार, माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सर्स को जवाबदेह ठहराने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मज़ार के मतवल्ली और शाम के वफ़द की मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारात के लिए शाम जाते हैं। मुश्तरका इंतजामात के जरिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। शामी वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाने की चीजों के लिए मुज़र सेहत बोरियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। फैसले में लिखा, सीमेंट की पुरानी बोरियों में आटा भरना कैंसर जैसी बीमारियों का बाइस बन रहा है। वजारत खुराक और चारों सूबों को मिलकर एक्शन लेने की हिदायत। 30 दिन में मुज़र सेहत बोरियों के खिलाफ क्रैकडाउन करके सामान जब्त करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और वजारत खुराक 3 माह में रिपोर्ट जमा कराएं। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 207 डाकुओं को जहन्नम हासिल किया गया। 114 डाकुओं ने सरेंडर किया। 460 मुलजिमों को बाजियाब कराया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आप अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएं। 14 फरवरी सूबाई असेंबली पर एक अजीमुशान धरना देने जा रहे हैं। 4 बजे धरने का आगाज होगा। शहर कराची के हक के लिए, शहर कराची को जीने के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। आज सिंध असम्बली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड चौथी बार बन रहा है। करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा, किसी को मालूम नहीं। कराची औरंगी टाउन में अल्लाह वाला कॉलेज के करीब घर में फायरिंग। एक शख्स जान से गया। मकतूल की शनाख्त 40 साल के दानिश के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का है। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है, दानिश के 3 मोबाइल फ़ोन गायब थे जो घर के करीब मैदान से मिल गए। मकतूल दानिश की अनकरीब शादी थी। औरंगी टाउन सेक्टर 11E के एक घर में फायरिंग से नाबीना शख्स जाँ बहा। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त 18 साल के सुहेल के नाम से हुई। सुरजानी टाउन का रिहायशी और घर का वाहिद कफील था। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवीर में ले लिया। शारा फैसल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। कराची में काठौर के करीब खूनी हादसा। बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर कोच सामने से आते ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह। लाशें और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया।
रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। अमन फोर्स का किरदार जंगबंदी कायम रखने का होना चाहिए। फलस्तीन की दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आलमी एहलकारों ने मुदाखलत की तो फलस्तीनी उन्हें काबिज का मुतबादिल तस्वुर करेंगे। हमास का अमन फोर्स भेजने वाले मुल्कों को वाज़ेह पैगाम। हमास अहदेदार का कहना है अमन फोर्स सरहद पर रहे, फलस्तीनी के सियासी, सिक्योरिटी और सिविल उमूर में मुदाखलत न करे। गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को होगा। ईरान में मुजाहरों के दौरान अमेरिका ने स्टारलिंक के 6000 टर्मिनल ईरान स्मगल किए ताकि ईरान हुकूमत मुखालिफ अनासर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा अमेरिका ईरान में लोगों को बगावत पर उकसाने में मुलव्वस होने की तरदीद कर चुका है। मीडिया पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा ने स्टारलिंक के 7000 टर्मिनल्स खरीदे थे। ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। जकार्ता में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। इंडोनेशियन सदर ने दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फजाइया के जदीद निज़ाम में गहरी दिलचस्पी ली। मुलाकात में पाक इंडोनेशिया पेशा वाराना तबादलों और एरोस्पेस शोबों में इश्तराक पर भी गौर। एयर चीफ की इंडोनेशियन वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फजाइया के सरबराह से मुलाकातें। इंडोनेशियन फजाइया के सरबराह ने पाक फजाइया के वसी जंगी तजर्बे को सराहा। ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में ताउन की दरख्वास्त भी कर दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इंडोनेशियन अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। एयर चीफ को इंडोनेशियन फजाइया के आला तरीन एजाज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। दुनिया भर में माह सयाम के इस्तकबाल की तैयारियां। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, ताइफ में शाहराहों और अहम मकामात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा की सड़कें भी बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन। दुबई की फलक बोस इमारतों के दरमियान फानूस झिलमिल झिलमिल करने लगे। लंदन के मेयर सादिक खान ने रमजान लाइट्स का इफ्तिताह किया। सादिक खान कहते हैं लंदन मगरबी दुनिया का पहला शहर है जहां रमजान लाइट्स लगाई जाती हैं। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी की रेस 115 ड्राइवर्स महारत दिखा रहे हैं। तमाशाइयों, पुलिस एहलकारों और रेस्क्यू टीमों को ट्रैक से दूर रहने की हिदायत। मेरे लिए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन था। लहजा, इसका बात करने का तरीका, ये जो कर रही है। जो ट्रेलर लोगों ने जैसा देखा है, फिल्म उससे बहुत बेहतर है, बहुत और मजे की है। हमने अभी बहुत कुछ फिल्म में नहीं दिखाया, ट्रेलर में नहीं दिखाया। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान ने कहा कि नचखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फहाद मुस्तफा ने कहा फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश ईद उल फितर पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।